Hello, good morning friends. Welcome to my YouTube channel Learn with Surya. Today we are discuss about the fraction. आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। तो भिन्न जो होता है वो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। जैसे मान लीजिए दिया है 2/3 लिख दिया जाए तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों इंटीजर हैं। तो ये दोनों मिला के हम इस एक भाग के रूप में हैं, तो इसी को हम भिन्न कह देंगे। और भिन्न मतलब होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, तो मुख्यतः 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये 2/3 हुआ, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका नॉमिनेटर मतलब अंश हर से छोटा हो, वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इसी को हम पूर्ण भिन्न भी कहते हैं, इसी को पूर्ण भिन्न माना जाता है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसे हम इसी को उल्टा कर दें 3/2 लिख दें, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। तो क्योंकि इसमें हम भाग दे सकते हैं आसानी से। देखिए जैसे 2 का 3 में भाग देंगे तो 1 इसमें बाहर जाएगा, तो हो जाएगा 2 का 2 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 इतना लिख सकते हैं। और जब ये 1 सही 1/2 लिखेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न इसी को हम कहते हैं। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोनों में समानता होती है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो वही मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शन में हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 3/4 और 5/6, पूछेगा इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी। इनके बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो इस तरह से हमें अगर पता लगाना हो तो 2 टाइप होते हैं। एक तो हम ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा बीच में रखेंगे, जो ऑप्शन इस भिन्न से बड़ा हो इससे छोटा हो वही इसके बीच में आएगा। नहीं तो इसे फाइंड करने के लिए, इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो 3 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आइए देखते हैं। इसको सिंपली ऐसे लगाने का तरीका है, ये जो इसका अंश है दोनों के अंश को आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे 3 है, इसका अंश 5 है, तो ये हो जाएगा 5 3 8। और इसके हर को, दोनों के हर को भी हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। 6 और 4, 6 + 4 = 10। अब देखिए ये हो जाएगा 8/10। हर को हर में, अंश को अंश में ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इतना मिल गया हमें 8/10। अब हम देखिए क्या करेंगे, 2 से इसको हम काट सकते हैं।
2 चौके 8, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 4/5। अब यही 4/5 जो है इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में कितना आएगा 4/5। तो देखिए 3 से बड़ा 4 है, 5 से छोटा है, और नीचे 4 से बड़ा है 5 और 6 से छोटा है, दोनों यही बीच में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए और क्या पूछा जाता है, और पूछेगा कुछ भिन्न दे देगा, उसमें पूछेगा कि मतलब कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो देखिए कुछ हम भिन्न देते हैं, ये जैसे 3/4, 6/7, 7/8, 5/6, ये भिन्न हम ले लिए। अब इसमें हमें पूछ लिया कि कौन सबसे बड़ी है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में मतलब हर और अंश के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सारी भिन्नों में हर और अंश के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, और 5 और 6 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। तो देखिए जब हर और अंश का अंतर समान हो तो हम क्या करते हैं, जो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो देखिए अंतर समान है, तो क्या करेंगे हम अंश चेक करेंगे, अंश चेक करेंगे कि अंश कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा अंश है, 3, 6, 5, 7, 7 सबसे बड़ा है। इन सारे संख्याओं में 7 सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न जो होगी 7/8, 7/8 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी। ऐसे ही अगर हमें छोटी फाइंड करना हुआ सबसे छोटी, तो देखेंगे ये 3 सबसे छोटा है, तो 3/4 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 3/4 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब देखिए क्या छोटी बड़ी पूछ लेगा, और इसी में पूछ लेगा, ऐसे ही दे देगा भिन्नों को, और पूछेगा कि अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए। तो ऐसे ही सबसे पहले तो हम पता करेंगे कौन सबसे बड़ी है कौन उससे छोटी है, सारी संख्याओं को पता करके तो फिर अवरोही और आरोही में लिखेंगे। देखिए एक भिन्न और लेते हैं, 3 जैसे हो गया 3/8, 2/7, 1/6, 5/11, इस तरह का भिन्न ले लिए। तो अब इसमें हमें अवरोही और आरोही में लिखना हुआ, तो क्या करेंगे सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखेंगे, हर और अंश का। तो 5 इसका डिफरेंस हो रहा है, 5, 3, 8, और 2 और 7 में भी 5 का डिफरेंस हो रहा है, और 1 और 6 में भी 5 का डिफरेंस है, और 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये जो हम नियम जानते हैं, अंश बड़ा होगा तो भिन्न भी बड़ी होगी, अगर सब में डिफरेंस समान हुआ तो यहाँ तक तो लगा देंगे। लेकिन इसमें अंतर कितने का हो गया, 6 का। तो सबसे पहले हम इतने का उसी पहले के प्रोसेस से लगा लेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें देखिए अंतर समान है इतने में, तो इतने में क्या करेंगे, कौन सबसे बड़ी है कौन छोटी है कौन उससे छोटी है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें 1/6 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 2/7 होगी, उससे बड़ी 3/8 होगी। अब इसको हम देखेंगे कि मतलब इनसे बड़ी है या छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें उसी से इसको कंपेयर करा लेंगे। तो 5/11 और यहाँ पे 3/8। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम इसके हर का इसके अंश से गुणा करेंगे और इसके हर का इसके अंश से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। तो इसका मतलब
हो गया कि ये जिसकी वैल्यू बड़ी आई है ये भिन्न भी बड़ी होगी और जिसकी छोटी आई है वो भिन्न भी छोटी होगी। तो आइए देखते हैं, अब हमें पता चल गया कि ये जो भिन्न है 3/8 ये 5/11 से बड़ी है। तो ये 5/11, तो ये देखिए आरोही क्रम में ये लिखा गया, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब अवरोही में लिखना हो तो उल्टे क्रम में इसके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 5/11 लिखेंगे, फिर 3/8 लिखेंगे, फिर 2/7 लिखेंगे, फिर 1/6 लिखेंगे। तो देखिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं उसको देखा जाए, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया है 3/4, 6/7, 8/9, 5/6 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। तो देखेंगे सबसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे, क्या हो रहा है डिफरेंस। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का। 6 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का। 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस। 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए किसका अंश सबसे बड़ा है, 3, 6, 5, 8। तो ये 8 सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 8/9, ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। और कौन सी सबसे छोटी होगी, ये 3 सबसे छोटा है इनमें, तो 3/4 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8/13, 11/16, 3/8, 41/46 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का। तो आइए देखते हैं 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। और 11 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 3 और 8 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। और 41 और 46 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे कि किसका नॉमिनेटर सबसे बड़ा है, मतलब किसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका नॉमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी होगी। तो हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो नॉमिनेटर सबसे छोटा किसका है, अंश ये 3 सबसे छोटा है, तो 3/8 जो होगी सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ भिन्नें दी गई हैं, उसमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए 3/8, 2/7, 1/6, 5/11। इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है, 2 और 7 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, 1, 6 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 5, 11 के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस ऊपर जैसे हम लगाए थे, जिसमें डिफरेंस समान होता है उसमें अंश देखा जाता है, जो अंश सबसे बड़ा है वो बड़ी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ा अंश इसमें 3 है, तो ये 3/8 इतने में सबसे बड़ी है। लेकिन अब इससे कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे कौन सबसे बड़ी है। तो इसका हर का इसके अंश में गुणा, इसके हर का इसके अंश में गुणा करेंगे, तो 11 3 33 और 8 5 40। तो ये 5/11, ये 40 से हमें बड़ा संख्या प्राप्त हुआ, तो 5/11 देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न है, 5/11 सबसे बड़ी है।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है 3/5, 4/7, 9/11 और 8/9। तो 3/5 में 2 का डिफरेंस है, 4/7 में 3 का डिफरेंस है और 9/11 में 2 का डिफरेंस और 8/9 में 1 का डिफरेंस। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे बड़ी अगर हमें जानना हुआ तो क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या है, डिफरेंस समान है 3/5 और 9/11 में। तो इसमें हमें बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। तो इसका जो छोटी भिन्न है उसको हम बाहर कर देंगे। देखेंगे 9/11 और 3/5 में 9 ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ी होगी। अब इसको हम बाहर कर देंगे। अब देखेंगे इसके साथ कंपेयर कराएंगे, 11 और 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 4 में, तो 11 चौक 44 और 7 9 63। तो ये छोटा हो गया, इसको हम हटा देंगे। अब 9/11 का 8/9 में कंपेयर करेंगे तो 9 9 81 और 11 8 88। तो ये जो 8/9 है ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू ला रहा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगा, सबसे बड़ी। तो ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/7, 7/11, 11/23। तो 5 और 7 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। 7/11 में 4 का। 11/23 में कितने का, 11 11 22 23, 12 का डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, भिन्न निकालने का बड़ी छोटी कई तरीके हैं, जैसे गुणा भी कर सकते हैं, इसका वो बराबर भी कर सकते हैं। डिफरेंस जैसे 12 का है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 12 का डिफरेंस कर लेंगे, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसमें 6 से करेंगे तो 6 5 से 30 हो जाएगा। अब इसको अगर 12 करना हुआ तो 4 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 होगा। तो इसका मतलब 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। अब देखेंगे जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका नॉमिनेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। तो देखिए 30 21 11, तो ये सबसे बड़ा आ रहा है, तो ये 5/7 सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि 3/8, 4/9, 5/11, 2/7, इसमें कौन सबसे बड़ी है। तो डिफरेंस देखेंगे 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस, 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस और 2 और 7 के बीच में 5 का डिफरेंस। तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस समान है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे किसका नॉमिनेटर बड़ा है, वो भिन्न बड़ी हो जाएगी इसमें। तो 2 4 3, तो इसमें सबसे बड़ा नॉमिनेटर 4 है, तो ये 4/9 इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। अब इसके साथ भी 4 का कंपेयर करा लेंगे तो 5/11। ऐसे ही इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर के इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 11 चौके 44 और 9 5 45। तो ये संख्या बड़ी आई तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो 5/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए दूसरी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में वो ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो
ये भिन्न दी गई हैं, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/36 में 1 का डिफरेंस, 24/25 में 1 का डिफरेंस, 15/16 में 1 का डिफरेंस, 19/20 में 1 का डिफरेंस। डिफरेंस समान है तो जो जिसका नॉमिनेटर सबसे बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका छोटा वो भिन्न छोटी। तो सबसे मतलब हमें पहले तो हम असेंडिंग आर्डर में अगर लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे संख्याओं को तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पहले तो 15 सबसे छोटा है तो 15/16 सबसे छोटी होगी। उसके बाद 19 है तो 19/20 उससे बड़ी। उसके बाद 24 है तो 24/25 उससे बड़ी, सबसे बड़ी 35/36। और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना हुआ तो क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। तो देखिए डिसेंडिंग का मतलब अवरोही, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो इसी का सीधा उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ऐसे ही इसको देखते हैं, 11/13, 7/9, 8/3, 15/17। तो देखेंगे डिफरेंस 11/13 के बीच में 2 का डिफरेंस, 7/9 के बीच में 2 का डिफरेंस, 8/3 के बीच में 5 का डिफरेंस और 15/17 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न अगर हमें निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये 8/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश जो है हर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6, 2 सीधा सीधा आ जाएगा, उसके बाद दशमलव लगेगा। लेकिन इन लोगों का भाग करेंगे तो दशमलव के बाद ही जो नंबर आएगा आएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जब समान है तो क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न 7/9 हो जाएगी, उससे बड़ी क्या हो जाएगी 11/13, उससे बड़ी 15/17 और सबसे बड़ी 8/3। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें डिसेंडिंग आर्डर अवरोही क्रम पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 3/5 दिया है, 1/5 दिया है, 2/7, 11/14। तो देखेंगे डिफरेंस 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस, 2 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस 5 का, और 11 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 3 का। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस हर का इसके अंश के साथ और इसके हर का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी है। अब फिर अगर बड़ी से कंपेयर करना, इसको छोड़ेंगे तो इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर भी ये सबसे बड़ी है। अब इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, तो 14 तियाँ 42
और 5 ग्रेहियम 55। अब देखिए ये भिन्न सबसे बड़ी हो रही है क्योंकि इसका नंबर सबसे बड़ा आ रहा है, तो 1/5 सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर आ रहा था। उससे बड़ा 2/7 हो जाएगा, उससे बड़ा 3/5 होगा, सबसे बड़ा 11/14 होगा। तो इसी को उल्टा क्रम में लिख लेंगे तो ये आरोही क्रम हो जाएगा और ये अवरोही क्रम में लिख लेंगे 3/5, 2/7, 1/5। तो आइए लास्ट क्वेश्चन किस तरह का बनता है हमारे एग्ज़ाम में। देखिए जैसे 3/4 दे दिया, 5/6 दे दिया, पूछेगा निम्नलिखित भिन्नों के बीच कौन सी भिन्न है, इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो क्या करेंगे, इसका अंश इसके अंश के साथ जोड़ेंगे, इसका हर इसके हर के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए ये 3 प्लस ये 5 बटे ये 4 प्लस ये 6, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 4 और 6 10 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए छोटा और कर लेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो यही जो आ रहा है हमारा यही आंसर होगा, यही संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। देखिए अगर हमें ऐसे भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा जो चीज़, अगर 4/5 ऑप्शन में है तो उसको यहाँ पे रख के हम चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्योंकि इसको और इसके बीच में ये आनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए ये भी। तो देखिए 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, ये 15 ये 16, मतलब इससे ये बड़ा है। अब देखिए इससे छोटा होना चाहिए, तो 5 से इसका, 4 से इसका, तो 5 पचे 25, 4 6 चौके 24, देखिए 24 आया 25, तो इसका मतलब 4/5 इसके बीच में आएगी। ऐसे ही देखिए 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, तो इसके नॉमिनेटर को इसके नॉमिनेटर के साथ ऐड करेंगे और इसके डिनोमिनेटर के इसके डिनोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यही इसके बीच में 2/3 आएगा, यही भिन्न। देखिए जैसे ये है, इसके बीच में देखना होगा तो क्या करेंगे, तो 11 + 13 करेंगे और 13 + 15 करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 13 कितना हो जाएगा, 13 14 10 24 बटे 13 5 3 8 18 10 28 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो 2 12 से कटेगा बट्टे ये हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौके 8, अभी और भी कटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए ये भी हम रख सकते हैं, 12/14 भी रख सकते हैं। इससे भी छोटा करना हो तो इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन भिन्न के बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।